So this is the next lecture of indefinite integration, and we are continuing with the standard integral type 1 form 1, जैसा भी आप उसको बोलना चाहो, px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स थे पहले मुझे आए हुए, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो एक्सरसाइज असाइनमेंट जो भी अपन बोल रहे हैं उसको, दैट वाज आई थिंक दैट वाज 9th और 10th आई गेस। उसका पहला क्वेश्चन, ये डाउट मुझे रिसीव हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, सो लेट्स जस्ट हैव अ डिस्कशन ओवर इट। सो दिस इज 3 sin x minus 2 times cos x upon 5 minus cos square x minus 4 sin x। अब ये मैक्सिमम टाइम्स हर एक को पता रहना चाहिए कि जैसे आप लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे sin x इक्वल टू टी, तब जाके cos x dx dt मिलने वाला है। तो sin x इक्वल टू टी तो पक्का है, नहीं ये टर्म चलेगी, लेकिन ये जो cos square x है इसको पहले 1 minus sin square x लिखना पड़ेगा ना, एंड देन यू कैन सब्सटीट्यूट sin x इक्वल टू टी। नाउ इफ यू सब्सटीट्यूट sin x इक्वल टू टी, cos x dx is equal to dt, that has been already highlighted, so you will get this as 3t minus 2 times dt upon 5 minus 1 minus t square minus 4t, ऐसा मिलेगा। अब ये टर्म आपको मिलने वाली है 3t minus 2 dt डिवाइडेड बाय, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस होने वाला है ना, ये टी स्क्वायर आएगा माइनस 4t आएगा, और साथ में आने वाला है कितना, 5 माइनस होने में प्लस 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऐसी वैल्यूज आ रही है अपने पास में। नाउ इमेजिन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t। ये हर बार सोचना, इसका डेरिवेटिव आता है, ये तो जीरो ही आने वाला, तो ये तो ऊपर ही फोकस करना, वो आता है 2t माइनस 4। अब यहाँ तो 3t दिख रहा है अपने को, सो द कॉमन मेथड फॉर सॉल्विंग दिस इज टेक आउट 3 कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो 3 कॉमन निकाल लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो वो आ रहा है फिर 2t माइनस 4 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ऐसा आ रहा है। लेकिन हाँ यार, ये जब मैंने 3 कॉमन निकाला था तो यहाँ पे 2/3 आ गया था, इसलिए ये माइनस 4/3 आ रहा। कोई बात नहीं, आने दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए 2t माइनस 4, तो मुझे सब्ट्रैक्ट 4 करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम ऐड 4 करना पड़ेगा। सो आई विल गेट दिस एज 3/2 into integral 2t minus 4, let's call this as one term, and plus 4 minus 4/3, ऐसा है 4 minus 4/3 आने वाला है 8/3 प्लस 8/3 हो जाएगा। सो प्लस 8/3 dt अपॉन t square minus 4t plus 4। Now let's solve the next step, that is separation of these two। तो 3/2 times 2t minus 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt, और साथ में ये प्लस आ जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/2 यानी आएगा 4, सो 4 इज आउटसाइड एंड दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अच्छा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 शायद होल स्क्वायर है, t माइनस 2 द होल स्क्वायर है। ओके, t माइनस 2 द होल स्क्वायर है, फिर तो यार अपना काम एकदम ही आसान हो गया। पता नहीं कैसे का इतना आसान हो गया अपना काम, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट 3/2 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, राइट, और साथ में -1 अपॉन माइनस 4 टाइम्स t minus 2 to the power minus 1, okay, plus c। So now in the last step what we can do is, ठीक है, इसको लिखते हैं फाइनल आंसर में, 3/2 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4t प्लस 4, यानी cos स्क्वायर, नहीं cos नहीं, साइन था ना, साइन था, सो सॉरी फॉर दैट, sin square x minus 4 sin x plus 4 and minus
4 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 और बाजू में प्लस सी है. So this is, you can simplify this further. This is 3/2 times log of mod of sin x minus 4 the whole, sin x minus 2 the whole square. बहुत ही बेकार लिखा है, एक सेकंड रुक जाओ. हाँ, sin x minus 2 the whole square, अगर आपको फाइनल आंसर टैली करवाना ही है तो, और माइनस 4 अपॉन sin x minus 2 और प्लस सी. So now what you can do is you can cancel out this 2 with this 2, क्योंकि वो ट्वाइस लॉग ऑफ मॉड ऑफ आने वाला है. तो ये फाइनल आंसर अपना आना चाहिए ऐसा, है ना. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम एंड या दैट्स अबाउट इट. ये पहला क्वेश्चन था. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन डिस्कशन इज, जो मुझे डाउट रिसीव हुआ था वो है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 It was another question in doubt. So ये लेवल 2 का है. ओके, ये दो कॉमन डाउट है. फिर एक दो और कुछ डाउट स्टूडेंट्स के आए हुए, लेकिन वो मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत आसान लगे. अगर सपोज आपने एक बार और ट्राई किया तो आपको शायद आंसर मिल जाएगा उसका. चलो पहले ये तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14. और एक आधा फिर स्कोप रहा तो मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको. सो दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x अपॉन एक्स टू द पावर 4 plus 2x square minus 4 dx. So I mean, मुझे यार दिख रहा है और आप लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा कि x to the power 4 है, x square है, यहाँ पे भी x टर्म है, यहाँ x cube है. So if I take out just x common, so I'm left with x square minus 3 dx upon x to the power 4 is nothing but x square the whole square plus 2x square, just x square, ठीक है, minus 4. Now substitute x square as equal to t, which will give you 2x dx is equal to dt. अब यहाँ 2 है क्या, कहीं ये 2 नहीं है, तो x dx यानी dt by 2 आ जाएगा. x dx is nothing but dt by 2. So 1/2 is outside. You will get this as t minus 3 dt upon t square plus 2t एंड माइनस 4. ऐसा इंटीग्रल अपना कन्वर्ट हो रहा है. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये रियलाइजेशन आना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव है कितना. तो चलो वर्कआउट करते हैं इसका डेरिवेटिव. ये टर्म का डेरिवेटिव आता है 2t plus 2, है ना, और अपने पास में t minus 3. 2t करने के लिए मुझे 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना. यहाँ पे यार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले. अब 2 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर रहे हो तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा 2 से. सो यू शुड गेट दिस एज 1/4 टाइम्स. नाउ दिस इज नथिंग बट 2t minus 6 dt upon t square plus 2t minus 4. नाउ रियलाइज दैट 2t plus 2 मुझे चाहिए था, यानी मुझे यहाँ पे add 2 करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम मुझे subtract 2 करना पड़ेगा. अब मुझे ये जो इंटीग्रल मिल रहा है वो 1/4 टाइम्स है. नाउ दिस इज नथिंग बट 2t plus 2 upon t square plus 2t minus 4 dt और minus 8 upon 4 यानी minus 2 आ रहा है. minus 2 times integral 1 upon t square plus 2t minus 4 and dt. So I'm getting the terms in this pattern. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस फर्दर. मुझे तो पता है ये तो यार सॉल्व हो चुका है बढ़िया सा, क्योंकि ये देखो इसका dt by t के फॉर्मेट में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है. यहाँ सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है. सो आई एम गोइंग टू फॉलो द पैटर्न. मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखने वाला हूँ 2t plus 2 dt अपॉन t square plus 2t minus 4 एंड माइनस ट्वाइस. अच्छा, यहाँ पे add 1 subtract 1. So this is nothing but dt upon t plus 1 the whole square minus root 5 the whole square. So now everything is in standard format. I can now integrate this 1/4 times log of mod of t square plus 2t minus 4 and minus 2 into 1 upon 2 root 5 log of mod of t plus 1 minus root 5 upon t plus 1 plus root 5 and plus c. So in the last step, you have to write t as x square. This is 1/4 times log of mod of
x to the power 4 plus 2x square minus 4 minus 1 upon root 5 times log of mod of x square plus 1 minus root 5 upon x square plus 1 plus root 5 and plus c. So again this is the procedure. I hope you have understood this, all of you, right? आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. अब ठीक है, ये दो डाउट्स पहले मैंने डिस्कस किए हुए हैं और जैसा कि चलो ठीक है एक और एडिशनली ले लेते हैं. एक डाउट था और एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम लेवल 1. एक लास्ट ले लेते हैं. ओके, नाउ I mean applying my method is a little difficult, but it is efficient way of solving the problem. क्योंकि प्रैक्टिस से आप बहुत फास्ट हो जाओगे इसमें. 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मुझे ना वो a और b में इक्वेशन निकालो फिर उसको सॉल्व करो, वो सब काम में मुझे ऐसा लगता है बहुत डिले होता है. और मैं तो बहुत फास्ट सॉल्व कर लेता हूँ. दैट्स डाउन टू प्रैक्टिस. आप भी बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओगे. वही लास्ट पॉइंट, फिर से एक बार प्रैक्टिस की जरूरत रहती ही है. तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में इमेजिन करना डेरिवेटिव क्या आता है. उसका डेरिवेटिव आता है 6x माइनस 4. तो आग बंद करके पहले यहाँ 6x लाना है. उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा. तो 1/6 दिस इज 6x माइनस 6 dx अपॉन 3x square minus 4x plus 3. Now I know that in the next step I need this minus 4. तो यहाँ अगर -4 लिखा तो +4 से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. इनफैक्ट सेपरेट भी कर लेना. दिस इज 1/6 टाइम्स इंटीग्रल 6x minus 4 के dx अपॉन ऑफ कोर्स 3x square minus 4x plus 3. और साथ में चेक करो -6 plus 4 यानी रहेगा -2. उसको 1/6 से मल्टीप्लाई किया यानी -1/3. दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. अब मैं और एक काम यहाँ कर रहा हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पहले से पता चल जाएगा. ये मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैंने निकाल लिया 3 कॉमन. तो 3 कॉमन निकाल लिया तो 3 बाहर आएगा. यहाँ बचेगा सिर्फ x स्क्वायर. यहाँ आ जाएगा 4/3 और यहाँ आएगा 1 बराबर. राइट नाउ आई नीड कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर यानी 2/3. 2/3 का होल स्क्वायर यानी रहेगा 4/9. सो ऐड 4/9 subtract 4/9. दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. सो नाउ इन टर्न दिस इज 1/6 टाइम्स इंटीग्रल 6x minus 4 अपॉन 3x square minus 4x plus 3 dx. साथ में -1/9 टाइम्स dx अपॉन x minus 2/3 the whole square. और साथ में कितना बचेगा 1 minus 4/9 है. तो 1 minus 4/9 है प्लस 5/9 which is √5/3 the whole square. ऐसा अजीब सा आया है. अब वो अपना नसीब है प्रॉब्लम का, उसको वैसे ही रखना, अपन कुछ भी नहीं कर सकते. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. देन यू विल गेट दिस एज 1/6 टाइम्स log of mod of 3x square minus 4x plus 3 and -1/9 times 1/2 and 2 into √5/3. Okay, log of mod of नहीं, log of mod of नहीं है यार, x square plus a square है. गलती होने वाली थी मेरे से. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, 1/tan inverse of xy. So x minus 2/3 upon √5/3 and plus c. So this is your final answer. ऐसा आना चाहिए. ओके, और ऐसा आ रहा होगा तो आप लोग एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अभी मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कंसिडर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस. वी हैड अर्लियर सीन the terms with ax square plus bx plus c as the denominator. Now we will see under root of ax square plus bx plus c as the denominator. कोई बहुत अलग से वही नहीं है, फॉर्म 1 ही है. फॉर्म 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन. ओके, सो फॉर्म 1 का पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म से इंटीग्रल्स के उसकी फिक्स्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रोसीजर है, वो फॉलो करना. पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अंडर रूट ऑफ 1 plus x अपॉन x dx. जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड.
क्यों ऐसा सॉल्व करना ना, जेई में ऐसे क्वेश्चंस पूछने भी नहीं वाले, क्योंकि एमएचसीईटी में भी नहीं पूछते, तो वो टिपिकल बोर्ड क्वेश्चंस है, वो आप लोग कर सकते हो। नाउ द सेंस इन दिस प्रॉब्लम इज कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम का सेंस भी बनना चाहिए। इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। सब्स्टिट्यूशन में अगर आपने कॉस वगैरह डालना तो भूल जाओ कि हम ना x इक्वल टू कॉस 2 थीटा वगैरह डालेंगे, कुछ नहीं होता उससे, उल्टा डूब जाओगे, वो बात अलग रहेगी। और एक कॉस 2 थीटा डाला भी तो सॉल्व होता, लेकिन बहुत लंबा जाता, उसमें रिस्क नहीं लेना इतनी। सो बेटर वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज यू कैन मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनसाइड द स्क्वायर रूट बाय 1 प्लस एक्स। अपना जो फॉर्म है वो क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर। अब स्क्वायर रूट ये न्यूमरेटर में है ही नहीं, तो यहाँ का जो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट है ये हटाना है, तो वही टर्म से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो जस्ट मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 plus x. So in turn you will get this as, this is nothing but 1 plus x upon, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर कैंसिल आउट, अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 plus x यानी x plus x स्क्वायर। ओके, अब पहले से प्लानिंग करना, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर डेरिवेटिव क्या आने वाला है 2x plus 1, फिलहाल क्या है x, क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। So 1 by 2 is outside, this is integral of 2x plus 2 यानी 2x plus 1 और plus 1, ऐसा सेपरेट कर दिया इसको, ओके, अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x और dx। ओके, नाउ लेट्स हैव दिस एज वन इंटीग्रल एंड दिस एज अदर इंटीग्रल। तो इसमें अपन लिखने वाले 1 by 2 टाइम्स इंटीग्रल 2x plus 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x dx and plus 1 by 2 times dx upon under root of x square plus x, और साथ में यहाँ पे अभी से add 1 by 4 subtract 1 by 4 ताकि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ की बात तो ऑब्वियस है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, सो द फॉर्म इज dt by root t। अगर मैंने x स्क्वायर प्लस x को t डाल दिया तो dt by root t आ जाता है, एंड इंटीग्रल ऑफ dt by root t is 2 root t। तो ये तो सॉल्व हो गया अपना। मैं सिर्फ एक बार लिख लेता हूँ इसको ऐसी, 2x plus 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x, क्योंकि ये बाजू वाला सॉल्व नहीं हुआ है ना, प्लस 1 by 2 टाइम्स, ओके, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x plus 1 by 2 the whole square minus 1 by 2 the whole square. So finally you will get this answer, 1 upon 2 into 2 root x square plus x 2 root t plus 1 by 2 times log of mod of x plus 1 by 2 plus under root of x square plus x, this is control C control V term, plus c. So this should be my final answer. ऐसे ही फॉर्मेट में आना चाहिए। जो मुझे चेक करना तो मैंने बराबर सॉल्व किया है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत में एक बहुत ही शॉर्टेस्ट प्रोसीजर से आंसर निकाला हुआ है। ओके, दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, नो इश्यूज विद इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और वो रहने वाला है क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, और वो है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ a minus x upon a plus x dx. Now, there are two ways of solving this problem. You can substitute x as equal to a cos 2 theta also. I am not going to do that. I am not going to indulge in trigonometric substitutions. मैं अपनी ये प्रोसीजर यूज करने वाला हूँ जो मैंने लास्ट टाइम यूज की। मैं याद करूंगा, अरे मेरे पास में जो फॉर्म है वो ऐसा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। What makes sense to me is that the denominator is in square root and the numerator is not. So if the numerator is not, what I am going to do is multiply the numerator and denominator by the numerator term only. नहीं ऐसा, बराबर ऐसा मल्टीप्लाई करने से आप लोगों को मिलेगा इन टर्न इंटीग्रल ऑफ, नाउ दिस इज नथिंग बट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. सो लेट्स मेक टू इंटीग्रल्स आउट ऑफ दिस। पहले बना लेते हैं, या फिर हाँ पहले बना लेते हैं क्योंकि ज़्यादा सोचना ही नहीं। लेट्स मेक टू इंटीग्रल्स आउट ऑफ दिस। ये एक इंटीग्रल बना लेते हैं
और ये दूसरा इंटीग्रल बना लेते हैं, ये वाला दूसरा इंटीग्रल बना लेते हैं। ओके ना, सो द फर्स्ट इंटीग्रल विल गिव मी दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और दूसरा इंटीग्रल है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में बैठने वाला है, ये वाला पार्ट, ये जो हरा इंटीग्रल है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चिंता मुझे इसकी है, दूसरे वाली की। इसमें आप सोचो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रहता है -2x, इसका डेरिवेटिव है -2x। यानी मैंने क्या करना चाहिए, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस इज क्वाइट इजी। नाउ we will get the final answer because everything is in standard form, so this is nothing but a times sin inverse of x by a, भूलना नहीं है करना, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट भूलने नहीं, प्लस 1/2 टाइम्स दिस इज नथिंग बट dt by रूट टी, जिसका डेरिवेटिव 2 रूट टी रहता है, यानी ट्वाइस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशंस। आई गेट द आंसर वेरी इजीली, वेरी फास्ट। सब लोगों को ध्यान में आया होगा होपफुली। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। सो a टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x by a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स गो थ्रू वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 3। चलो ये एक लास्ट ले लेते हैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी आते हैं प्रॉब्लम सब। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे देखा जाए 3 प्रॉब्लम हुए, वरना 5-6 हुए होंगे डाउट्स पकड़ के, तो ठीक ठाक नंबर है ये। दिस इज इंटीग्रल ऑफ x इनटू अंडर रूट ऑफ a square minus x square upon a square plus x square dx. That's the question in front of you. Now, many of you will realize x dx जैसे ही दिखा है ना x square equal to t डालना है, तो आप एकदम सही जा रहे हो, आपने x square equal to t सब्स्टिट्यूट करना ही चाहिए। If you substitute x square is equal to t, then of course x dx is nothing but dt by 2. So 1/2 will be outside, and you will be left with integral of under root of a square minus t upon a square plus t dt। अब पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में सब लोगों को ये समझ में आना चाहिए फिर से एक बार कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट चलेगा, यानी न्यूमरेटर के ही टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना चाहिए। सो यस ऑफ कोर्स a square minus t upon a square minus t dt. So now you will get the terms as 1/2 times integral a square minus t dt, यहाँ से न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट हट गया, अपॉन अंडर रूट ऑफ a to the power 4 minus t square। डू नॉट वरी अबाउट दिस a to the power 4, कुछ भी नहीं है, एकदम फालतू आदमी है, कोई लोड नहीं लेना। Now let's make two integrals out of these two. Again we are going to follow the same pattern. ये एक इंटीग्रल रहने वाला है, लास्ट प्रॉब्लम की तरह बहुत सा हो गया है, आप लोगों को भी समझ में आया होगा, ये एक इंटीग्रल होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a to the power 4 माइनस टी स्क्वायर dt, और साथ में दूसरा इंटीग्रल है माइनस t अपॉन अंडर रूट ऑफ a to the power 4 माइनस टी स्क्वायर dt। Now this comes under the standard result part, the first one. This is nothing but a standard result. But the problem is with the second integral. इसमें अपने को डेरिवेटिव ढूंढना पड़ता। a to the power 4 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव रहने वाला है -2t, जिसमें का t है, फिर से एक बार -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, राइट? मेक सेंस? ओके, नाउ लेट्स अप्लाई स्टैंडर्ड procedures. You will get the final answer as 1/2 times a square times, अच्छा अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का फंडा है, ये एक्चुअली a स्क्वायर द होल स्क्वायर है माइनस टी स्क्वायर है, बराबर। सो दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन a स्क्वायर, राइट, प्लस 1/2 टाइम्स, अच्छा नहीं चलो मैंने हाँ इंक चेंज करनी चाहिए ना, हाँ ओके, प्लस 1/2 times, now this is nothing but dt by root t form. So dt by root t form यानी 2 root t आता है, यानी 2 root a to the power 4 minus t square
and plus c. Now let's check if we can simplify this a little further. So this is nothing but 1 by 2 times a square sine inverse of x square by a square, याद करो tx square था, और plus under root of a to the power 4 minus x to the power 4 plus c. Now this should be my final answer, and I hope all of you have understood this problem. Okay, नहीं एक मिनट सिर्फ मुझे चेक करने दो, शायद मैंने ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये जो 1/2 है ये पहले टर्म पे मल्टीप्लाई किया, दूसरे में मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 2 इधर, ये और एक 2 इधर, एक 2 कैंसिल आउट हुआ, एक 2 रिटेन होगा. नाउ आई थिंक दिस इज करेक्ट. अब ये बराबर हो चुका है. So with that I am going to end the class here today, and majority of your doubts have been cleared, new questions have been solved. I'll give you the exercise to solve this now and complete this, submit it, और नेक्स्ट क्लास में अपन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस वापस लेने वाले, आज भी नहीं रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्लास में जरूर लेंगे. सो बाय फॉर नाउ.